यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं यूरोप की सबसे मजबूत सेना हैं, जिनके साथ अमेरिका को महाद्वीप पर साझेदारी करनी चाहिए। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन और जेलेंस्की के साथ अप्रत्याशित व्यवहार किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन मोर्चे पर नुकसान उठा रहा है और सिर्फ पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति से टिक पा रहा है। इसी दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चालाक बताया और कहा कि वो उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, भले ही ओवल ऑफिस में मुलाकात तनावपूर्ण रही हो। इसी समय इंटरनेट पर यह बयान सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को यूरोप की सबसे मजबूत सेना बताया, जिसके साथ अमेरिका को सहयोग करना चाहिए। यहाँ एक जरूरी बात है जिसे मैं इस एपिसोड में समझाऊंगा। साथ ही यूक्रेन और रूस ने युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन दोनों देशों ने इसके लिए अलग अलग अवधि बताई। रूस वाले 8-9 मई चाहते हैं, जबकि यूक्रेन कहता है कि युद्ध विराम 9 मई की रात 12 बजे से शुरू होता है। यहाँ जेलेंस्की ने चालाकी से कदम उठाया, जिससे व्लादिमीर पुतिन मुश्किल में आ गए। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिया है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। यह यूट्यूब पर कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिया न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां ताज़ा खबरें तुरंत मिलती हैं। तो चलिए पहले डोनाल्ड ट्रंप के बयान देखें, फिर संघर्ष विराम पर बात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन मोर्चे पर नुकसान झेल रहा है और सिर्फ अमेरिकी हथियारों से ही टिक रहा है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चालाक कहा और ओवल ऑफिस की तनावपूर्ण मुलाकात याद की। ट्रंप ने सीधे तौर पर जंग के मैदान की स्थिति के बारे में कहा। उन्होंने बताया कि यूक्रेन अपनी जमीन खो रहा है, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि रूस को भी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी हथियारों की उपलब्धता ही यूक्रेन को लड़ने में सक्षम बना रही है। उद्धरण, उनके पास लड़ने की क्षमता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, शानदार। और यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। असल में आज बहुत सारे मीडिया ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना है कि यूक्रेनी सैनिक यूरोप की किसी भी सेना से ज्यादा प्रभावी साबित हुए हैं। कुछ मीडिया ने लिखा कि ट्रंप ने कहा, उद्धरण है, मैं मीडिया का उद्धरण दे रहा हूं, कि ट्रंप ने कथित तौर पर कहा कि वे यूरोप में किसी से भी बेहतर लड़ सकते हैं। इस संघर्ष में यूक्रेन की सेना अमेरिका के किसी भी सहयोगी से बेहतर है, लेकिन मैं ये तुरंत स्पष्ट करना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं कहा था। जो ट्रंप के नाम जोड़ा जा रहा है, असल में होस्ट ह्यू ह्यूइट ने कहा था। ह्यूइट ट्रंप से यूक्रेन के पक्ष में कुछ सकारात्मक बात निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ हद तक उन्हें इसमें सफलता मिली, लेकिन कुल मिलाकर ट्रंप अपनी बातों में कोई बदलाव नहीं लाए। आगे मैं कुछ उद्धरण पेश करूंगा। ये रहा पूरा संवाद। ह्यूइट और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत, जिसमें ह्यूइट ने यूरोप से निराशा जताई और जर्मनी से सैनिक हटाने के फैसले की सराहना की। मैं जेलेंस्की से बहुत उत्साहित हूं। उन्होंने यूएई को अपनी सभी एंटी ड्रोन चीजें भेजी। क्या अब आपका जेलेंस्की के प्रति नजरिया बेहतर है? ह्यूइट बोल रहे हैं, श्रीमान राष्ट्रपति, मैं यूरोप से बहुत निराश हूं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त अरब अमीरात को ये एंटी ड्रोन चीजें भेजीं। क्या अब आपका जेलेंस्की के प्रति नजरिया बेहतर है? ट्रंप जवाब देते हैं, सबसे पहले हमारे पास बेहतरीन ड्रोन चीजें और एंटी ड्रोन चीजें हैं। और जानते हैं, जब जेलेंस्की ने अपनी बात रखी, वह चालाक इंसान है, वो बहुत चालाक आदमी है और हम समाधान चाहते हैं। आप जानते हैं, वे इलाके खो रहे हैं, लेकिन ये रूस के लिए बहुत बड़ी कीमत पर हो रहा है और उनके लिए भी और यूक्रेन के लिए भी। मुझे जेलेंस्की पसंद है, मैं हमेशा उनके साथ ठीक रहा हूं, बस व्हाइट हाउस की एक घटना छोड़कर जो मुझे उनकी तरफ से आक्रामक लगी, वही ओवल ऑफिस, आपको याद होगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, देखिए, जो बाइडेन ने उन्हें 350 अरब डॉलर की रकम और उपकरण दिए और ये हास्यास्पद है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और मैं उन्हें उपकरण बेचता हूं, पूरा कोर्स,
हम इसे यूरोपीय संघ को बेचते हैं, हम इसे असल में नेटो को बेचते हैं और वे आगे भेज देते हैं। मैं इतना कहूंगा, वे लड़ रहे हैं, क्योंकि चाहे उपकरण शानदार हो या उतना शानदार न हो, लेकिन वे लड़ने में सक्षम हैं। Yeah, they're better than anybody in Europe in this fight. At least they're helping. Well, Europe has been very disappointing. और यहीं पर होस्ट ह्यू ह्यूट कहते हैं, उद्धरण, वे इस लड़ाई में यूरोप में सबसे अच्छे हैं, कम से कम वे मदद कर रहे हैं। इस पर ट्रम्प जवाब देते हैं, उद्धरण, खैर यूरोप ने बहुत निराश किया, नेटो ने हमारी मदद नहीं की, हमने नेटो पर खरबों खर्च किए, बस इतना ही। यही पूरी बातचीत थी। आगे डोनाल्ड ट्रंप बस उत्तर अटलांटिक गठबंधन की तीखी आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका ने पूरी तरह नाटो को फंड किया था और बताया कि उन्हें नाटो पर भरोसा नहीं है। युद्ध की स्थिति में सहयोगियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। उद्धरण, अगर हमारे पास कभी कोई बड़ा युद्ध हुआ या उससे भी बड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि वे हमारे साथ होंगे। साथ ही जैसा आप समझते हैं, उन्होंने यह नहीं कहा, लेकिन हमारे पास और खबरें हैं। आज यूक्रेन ने दिखा दिया कि वो केवल अपने यूक्रेनी हथियारों से ही रूस पर हमला कर सकता है। ट्रंप कहते हैं वे सिर्फ पश्चिमी हथियारों के कारण लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं खुद को नहीं दोहराऊंगा। इस YouTube चैनल के पिछले एपिसोड में मैंने विस्तार से बताया था कि यूक्रेनी मिसाइल फ्लेमिंगो ने चेबोकसारी के सैन्य कारखाने पर हमला किया। ये यूक्रेन की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर है। ड्रोन नहीं, बल्कि मिसाइलें। अब हम युद्ध विराम के मुद्दे पर आते हैं। युद्ध विराम का विचार, जिसे व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा की थी, मैं बोलते बोलते गलती कर बैठा, वह कीव पर हमलों की धमकियों में बदल गया। मैं याद दिला दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया था और जैसे कोई डरा हुआ लड़का हो, वैसे ही ट्रंप से शिकायत कर रहा था। देखो, वे हमारे तेल रिफाइनरियों पर हमला कर रहे हैं, वे हमारे टॉपसे को नष्ट कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। फिर वो ट्रंप से गुजारिश कर रहा था कि वे व्लादिमीर जेलेंस्की पर असर डालें और ताकि जेलेंस्की 9 मई को मॉस्को में विजय परेड के दौरान युद्ध विराम के लिए राजी हो जाएं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को बहुत डर है कि सच में मॉस्को पर कुछ हमला हो सकता है। और वो कैसे दिखेगा? बस एक शर्मनाक इंसान की तरह जो वहां विजय दिवस मना रहा है, जबकि असल में उसकी पूरी रूस पर अभी हमला हो रहा है। पूरी, मैं कहता हूं पूरा रूस मिसाइलों की जद में है। आज खांती मांसियस्क स्वायत्त क्षेत्र में, जो यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर है, वहां मिसाइल खतरे की चेतावनी, मिसाइल अलर्ट घोषित किया गया। अब मॉस्को की क्या बात करें, ये टुआप्से वगैरह। देखिए, और उसने ट्रंप से विनती की, कहा कृपया ऐसा करो कि हमें युद्ध विराम मिल जाए। लेकिन जब तक क्रेमलिन 2 दिन की शांति मांग रहा है ताकि बिना किसी सैन्य साजो सामान के आराम से विजय परेड कर सके, वैसे ही यूक्रेन ने अपनी खुद की जवाबी पेशकश की घोषणा कर दी है। 4 मई की शाम के करीब रूसियों ने युद्ध विराम पर एक और बयान कर दी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम के लिए 8 और 9 मई तय किए हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की के मॉस्को की परेड में यूक्रेनी ड्रोन भेजने संबंधी बयान के जवाब में यूक्रेन को धमकी दी गई। रूस ने जवाब में कीव के केंद्र पर बड़े मिसाइल हमले की धमकी दी। कब्जाधारियों ने कीव के निवासियों और विदेशी राजनयिक मिशनों के कर्मचारियों को समय रहते शहर छोड़ने की सलाह दी। अब कपुस्तिन यार परीक्षण स्थल बंद है। फिर चेतावनी दी गई कि कुछ हुआ तो ओरेशनिक सीधे कीव पर दागेंगे। रूस के बयान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जवाबी प्रस्ताव दिया। आगे उनका उद्धरण है, हम 5 से 6 मई की रात 00 बजे से युद्ध विराम लागू करने की घोषणा करते हैं। समय आ गया है कि रूसी नेताओं को अपनी जंग खत्म करने के लिए असली कदम उठाने चाहिए। अगर रूसी रक्षा मंत्रालय मानता है कि वह यूक्रेन की सद्भावना के बिना मॉस्को में विजय परेड नहीं कर सकता। क्रेमलिन के युद्ध विराम की अपील के बीच 5 मई की रात रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। ऊर्जा, तेल और गैस की बुनियादी ढांचा, रेलवे पर हमला हुआ। ड्नीप्रोपेट्रोव्स्क, पोल्टावा, खार्किव समेत कई इलाकों में रिहायशी मकानों पर हमले हुए। जवाब में यूक्रेन ने रूस पर फ्लेमिंगो मिसाइलें दागीं। यहां जेलेंस्की ने चालाकी दिखाई। जैसा डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि जेलेंस्की चालाक लड़का है।
मामला ये है कि अब अगर रूस यूक्रेन द्वारा घोषित युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, जो 6 मई की इस रात से शुरू हो रहा है, तो यूक्रेन के पास पूरा अधिकार है रूसियों द्वारा 8 और 9 मई को घोषित युद्ध विराम की अनदेखी करने का। और इसलिए अगर 6 मई को रूस यूक्रेन पर हमला करता है, यूक्रेन इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और सामरिक जीत हासिल करेगा, क्योंकि तब यूक्रेन के पास पूरी आजादी होगी कि वो रूस में जो कुछ भी देखे उस पर हमला कर सके। और 8 और 9 और 10 मई को भी उसमें मॉस्को में होने वाली वही विजय परेड भी शामिल है। रूसवासी अब इसकी आदत डाल रहे हैं। अब शर्तें आप नहीं बल्कि कीव तय करता है। यहां मैं यहीं विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आभारी रहूंगा। आप डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप से ऐसा कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए या फिर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से। यही था। अपना ख्याल रखें। अलविदा।